अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिब खानजादा। कल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इमरान खान कल लाहौर के लिबर्टी चौक से खिताब करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान करेंगे और इस ऐलान से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आम इंतखाबात से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। मगर खराब मुआशी सूरत हाल के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो दोनों सूबों में इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है और नून लीग मुतमईन है कि वो पंजाब के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर लेगी, मगर तहरीक इंसाफ मुतमईन है और दावा कर रही है कि वो पंजाब में स्वीप करेगी। साथ ही नून लीग ने इमरान खान की नाअहली से उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना स्कैंडल तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन चुका है। इमरान खान मजीद मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं और उन पर तोशाखाना के तहाइफ में माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात की नोयत अरबों रुपए तक पहुंच गई है। सऊदी वली अहद की कीमती घड़ी बेचने का तनाज़ा अपनी जगह खड़ा है और इमरान खान सिर्फ इस एक तनाज़े का दिफा नहीं कर पा रहे हैं। और फिर सेशन कोर्ट ने भी इमरान खान के खिलाफ 9 जनवरी से करप्ट प्रैक्टिसेस का ट्रायल चलाने का फैसला कर लिया है और ऐसे में हुकूमत ने दावा कर दिया है कि इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी को मिलने वाले तकरीबन 5 अरब रुपए के तहाइफ के बदले में सिर्फ 1 करोड़ और चंद लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। सिर्फ यही नहीं, तोशाखाना स्कैंडल में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम बार बार सामने आ रहा है। उन पर बराह रास्त इल्जाम लग रहा है। जुल्फी बुखारी के साथ उनकी पहली मुबैना ऑडियो के बाद आज एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें तोशाखाना से आई हुई चीज़ों की तस्वीरें भेजे जाने पर बुशरा बीबी मुबैना तौर पर बनी गाला के उस वक्त के निगरान मुलाजिम इनाम खान की सरजनिश कर रही हैं। हेलो जी, सलाम। ये जो तोशाखाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेजी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें की ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? बीबी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों की? नहीं, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ, क्या मुझे आप इस हवाले से बुशरा बीबी का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। हमने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को ये ऑडियो भेजी और उनसे मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की कि बुशरा बीबी का इस हवाले से मौक़िफ़ मिल सके, लेकिन हमें वहाँ से भी जवाब नहीं आया। लेकिन जियो न्यूज़ के मुताबिक इनाम खान ने तस्दीक की है कि ये उन्हीं की ऑडियो है और कहा है कि मैंने ही बुशरा बीबी से तोशाखाना से मुताल्लिक गुफ्तगू की थी। ताम फवाद चौधरी ने बुशरा बीबी की इस मुबैना ऑडियो को एडिटेड करार दिया है, यानी ये नहीं कहा कि उनकी आवाज़ नहीं है, कहा कि एडिट हुई है। मेरे ख्याल में तो किसी भी घर में आपकी अपनी बेगम के साथ ऑडियो पब्लिक कर दी जाए, आपकी अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू पब्लिक की जाएगी, वो अजीब ही लगेगा। मुलाजमों के साथ बातचीत अजीब ही लगेगा। जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, मुख्तलिफ ऑडियोज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उन ऑडियोज को आपस में जोड़ा गया, इसमें कट पेस्ट किए गए हैं, टोटे जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसी ऑडियो वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी को बैकग्राउंड नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। और अगर किसी का ख्याल है कि ये इस तरह की ऑडियो से या वीडियो से कोई आप पॉलिटिकल माइलेज किसी को मिलेगा और आप इमरान खान को करप्ट साबित कर सकेंगे, तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाए और एक हकीकत की दुनिया में। मगर इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी
जिरगा प्रोग्राम में सलीम साफी साहब से गुफ्तगू करते हुए 21 मई को कह चुके हैं कि तोशा खान में जो माल आया और जो बिका, इसके बारे में आप इनाम खान से पूछें। खाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम बैठा है ना, वो जो बनी गाला में था, उससे पूछें बुला के। उसने नहीं बेची घड़ियाँ। कहाँ पे बेची? वो इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके उसने घड़ियाँ। उसने रसीदें ला के नहीं दी, उसने वो तोहफे तहफ नहीं बेचे। वो जिसको अभी अपना CSO रखवा लिया है, वो खुरम ADC, उसने वो घड़ी नहीं बेची। वो इनाम को बुलाएं या बनी गाला से बुलाएं, उसको निकाल नहीं दिया बनी गाला से। वो इनाम सब कुछ बताएगा आपको कि उसने किस किस से कौन कौन सी घड़ी लेके बेची, कब कहाँ गया। उसके पास रसीदें हैं, बिल हैं। अब सूरत हाल ये बन गई है कि इमरान खान तोशा खाना से मुतालिक एक इल्ज़ाम का दिफा नहीं कर पाते हैं और एक नया इल्ज़ाम उनके पीछे लग जाता है। पहले उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि इमरान खान को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में मिलने वाला कीमती घड़ी का सेट उन्होंने मुबैना तौर पर दुबई में बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी से 28 करोड़ रुपए में ख़रीदा था, लेकिन असल में इसकी मालियत 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनती है। मगर खुद इमरान खान ने मुख्तलिफ दस्तावेज़ात में दावा किया कि उन्होंने ये तोहफे तोशा खाना से अपने पास रखने के लिए सिर्फ 2 करोड़ और चंद लाख रुपए ही कौमी ख़जाने में जमा कराए थे। यानी उमर फारूक ज़हूर के दावे को अगर दुरुस्त माना जाए तो इमरान खान ने 1 अरब 70 करोड़ के कीमती तोहफे के एवज सिर्फ 2 करोड़ रुपए कौमी ख़जाने में जमा कराए और यूँ कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा। और मज़ीद ये कि इस्लामाबाद की एक छोटी सी टूटी मोटी दुकान की हाथ से लिखी हुई रसीद दिखाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई और कहा गया कि इमरान खान की घड़ी आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान के मालिक मोहम्मद शफीक ने खरीदी है। लेकिन कुछ दिन पहले खुद मोहम्मद शफीक ने इमरान खान के इस दावे से हवा निकाल दी और साफ अल्फाज में ये कह दिया कि उन्होंने ना ये घड़ी खरीदी और ना ही किसी को बेची और जो रसीद दिखाई जा रही है वो भी जाली है। लेकिन अहम बात यह है कि ये पूरा स्कैंडल अब सिर्फ इस एक तोहफे और इसकी खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं रहा है और इसका दायरा-ए-कार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को मिलने वाले कीमती तहफ़ तक फैल गया है। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने बुशरा बीबी को बतौर खातून अव्वल मिलने वाले 3 अलग अलग कीमती तोहफ़ों की तफसीलात बताईं। अता तारड़ ने दावा किया कि बुशरा बीबी को 2021 में एक दोस्त मुल्क से 1 अरब 13 करोड़ रुपए का ज्वेलरी का सेट तोहफे में मिला, जिसकी मालियत 58 लाख रुपए लगवाई गई और सरकारी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये करप्शन, फ्रॉड और एम्बेजलमेंट इमरान नियाजी साहब ने और साबका खातून अव्वल ने कैसे किया। ये 2021 में एक बलगारी का सेट आता है। ये बलगारी का सेट आप देख लें, इसमें खवातीन की ज्वेलरी है। ये पूरा सेट नेकलेस है, एक बालियों का पेयर है, एक ब्रेसलेट है और एक अंगूठी है। इसमें बहुत कीमती पत्थर और हीरे इस्तेमाल किए गए हैं इस बलगारी के सेट में। ये बलगारी का सेट एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने तोहफे में पेश किया 2021 में और ये खातून अव्वल के लिए था। बलगारी के इस सेट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू पता कराई गई है $5 मिलियन है, यानी 1.13 अरब रुपया। 58 लाख उसकी कराई गई है एस्टिमेशन और सरकारी खजाने में कितना जमा कराया गया है? 29 लाख, फकत 29 लाख रुपया। ये तोहफा कहां पड़ा है? ये आपके घर में है, आपने बेच दिया, हो सकता है आपने घर में रखा हो सकता है ये आपके पास आज भी मौजूद हो, इसकी वैल्यू अभी भी लगवाई जा सकती है। अगर किसी को मेरे दिए हुए फिगर्स और रकूम में कोई डाउट है, मैं चैलेंज करता हूं, इंटरनेशनली अक्लेम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कोई भी माहिर ले आए, इनकी वैल्यू लगवाने वाला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अता तारड़ ने मजीद दावा किया कि 2020 में एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने बुशरा बीबी को हीरो से भरा हुआ ग्राफ का 3 अरब 38 करोड़ रुपए का कीमती सेट तोहफे में दिया था, लेकिन इसकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगवा कर 90 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए और फिर तोहफा रख लिया गया। 2020 में एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने ग्राफ का एक पूरा सेट खातून अव्वल के लिए पेश किया। इसमें एक नेकलेस था जो हीरों से भरा हुआ नेकलेस है, उसके हर कोने पे एक हीरा लगा हुआ है। इसके साथ एक इयररिंग्स का सेट है, एक ब्रेसलेट है और एक रिंग है। ये तमाम चीजें डायमंड से लदी हुई चीजें हैं और ये आम डायमंड नहीं है। इसकी कीमत $15 मिलियन लगाई गई है और $15 मिलियन ये बनता है 3.38 अरब रुपया। क्योंकि ये एक चीज की वैल्यू नहीं है, इसमें जो हार है डायमंड से लदा हुआ उसकी वैल्यू अलग है, जो ब्रेसलेट है उसकी वैल्यू अलग है, जो बालियां हैं डायमंड वाली उसकी वैल्यू अलग है और अंगूठी की वैल्यू अलग है। इन्होंने उसकी वैल्यू लगवाई है 1 करोड़ 80 लाख और जमा कितना कराते हैं? अक्टूबर 2020 में 90 लाख रुपया इन्होंने जमा कराया अंडर वैल्यू करवा के। क्राफ्ट की वेबसाइट अंगूठी के बारे में क्या कहती है, ये आप फिगर पढ़ ली, मेरा फिगर नहीं है। एमरल्ड कट येलो डायमंड हाई ज्वेलरी रिंग, ये है 4.16 कैरेट की, $9,85,000 कम टैक्स। ये एक अंगूठी जिसमें एक येलो डायमंड लगा है, उसकी मालियत ग्राफ की अपनी वेबसाइट कह रही है कि $9,85,000 इस 4 कैरेट की अंगूठी की वैल्यू है। जो खातून अव्वल को अंगूठी दी गई वो 10 कैरेट की थी। 24 करोड़ की ये एक अंगूठी बन रही है।
एक डायमंड वाली, जब एक 4 कैरेट वाली अंगूठी वाला डायमंड जो है उसकी कीमत $9,85,000 ये वेबसाइट पे मौजूद है, तो 10 कैरेट की अंगूठी की कितनी मालियत होगी? अतातार ने 2019 के हवाले से दावा किया कि इस साल एक दोस्त मुल्क की तरफ से बुशरा बीबी को 45 करोड़ रुपए मालियत का एक कीमती सेट तोहफे में मिला, जिसकी मालियत 11 लाख रुपए से जायद लगवाई गई और 5,44,000 रुपए में खरीद लिया गया। एक और दोस्त मुल्क की तरफ से तोहफा है, ये कंपनी है ट्रिफोग्लियो में ये एक लॉकेट है चेन के साथ, एक इयररिंग्स का सेट है, 2 ब्रेसलेट हैं, 2 अंगूठियां हैं, ये भी प्रेशियस स्टोन जो कीमती पत्थर हैं और उसके साथ डायमंड्स हैं वो इसमें लगाए गए हैं। इसकी वैल्यू $2 मिलियन है जो तकरीबन 45 करोड़ रुपया बनती है। ये तीनों तोहफे खातून अव्वल को दिए गए थे और ये जिस रेट पे अंडर वैल्यू करवा के अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है या घर रखा गया है या बेचा गया है, ये तहकीकात होगी तो सामने आएगा। उस वक्त की हुकूमत ने वैल्यू लगवाई है वो महज 11 लाख रुपया लगवाई है और 8 अगस्त 2019 को इमरान नियाज़ी साहब और साबका खातून अव्वल 5,44,000 सरकारी तौर पे अदा करते हैं इस तोहफे को खरीदने के लिए। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में, बड़ा अच्छा बिजनेस है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इन तमाम तहाइफ की वैल्यूएशन का पैटर्न भी मुबीना तौर पर वही है जो सऊदी वली अहद की घड़ी की खरीदो फरोख्त में नजर आया था, क्योंकि अतातारड़ के मुताबिक इन सारे तहाइफ की कीमत का तयन ताजमहल प्लाजा रावलपिंडी की एक दुकान की एक हाथ से लिखी हुई कुछ कच्ची रसीद पर कराया गया है। ताजमहल प्लाजा 6th रोड रावलपिंडी पाकिस्तान, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ऑफिस नंबर 11G2। ये हाथ से लिखा हुआ इसकी वैल्यू है। इन तमाम हीरे जवाहरात, प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, नेकलेस, अंगूठियां, बालियां, घड़ियां, हार, इनकी वैल्यू ये हाथ से लिखी हुई। ये कच्ची रसीद से लिखी हुई है जी, 5 लाख दिए, 9 लाख दिए, ये एक जगह 1 लाख लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, अतातारड़ ने इंकशाफ भी किया कि सारे तहाइफ कानून के मुताबिक तोशा खाना में जमा ही नहीं कराए गए थे, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस में रखे गए थे और वहीं पर ही इनकी कीमत का तखमीना भी लगवाया गया था। अभी वो तफसीलात और दावे हैं जिनकी वजह से इमरान खान पर संगीन सवालात उठते हैं। हमने अतातारड़ के इल्ज़ामात पर मौक़िफ़ जानने के लिए इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने उन्हें एक तफसीली सवालनामा भी भेजा। हमने शिबली फराज को इमरान खान और बुशरा बीबी के मौक़िफ़ के लिए पूछा कि अतातारड़ ने 2021 में एक दोस्त मुल्क से खातून अव्वल बुशरा बीबी को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात शेयर की। उनका दावा है कि इस एक ज्वेलरी सेट की कीमत 1 अरब 13 करोड़ रुपए बनती है, मगर इसकी मालियत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई गई और 50% अदायगी की गई, जो कि 29 लाख रुपए बनती है। हमने इमरान खान से दूसरा सवाल पूछा कि अतातारड़ ने बुशरा बीबी को 2020 में मिलने वाले एक कीमती तोहफे की तफसीलात भी शेयर की हैं। उनका दावा है कि ये ग्राफ कंपनी का एक सेट था जिसकी कीमत तकरीबन 3 अरब 38 करोड़ रुपए बनती है, मगर उनका कहना है कि आपकी हुकूमत में इस सेट की कीमत का अंदाजा सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगवाया गया और इस सेट को अपने पास रखने के एवज कौमी खजाने में सिर्फ 90 लाख रुपए जमा कराए गए। इमरान खान से हमारा तीसरा सवाल यह था कि साल 2019 के हवाले से भी अतातारड़ ने तफसीलात शेयर की हैं। उनके दावे के मुताबिक इस साल एक दोस्त मुल्क की तरफ से बुशरा बीबी को 45 करोड़ रुपए का ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया गया, मगर आपकी हुकूमत में इसकी मालियत सिर्फ 11 लाख रुपए लगवा कर सरकारी खजाने में 5,44,000 रुपए जमा कराए गए। हमने इमरान खान से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये तोहफे इस वक्त कहाँ हैं। अतातारड़ ने चैलेंज किया है कि इमरान खान और उनकी अहलिया ये तोहफे सामने ले आएं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के जरिए इनकी मालियत का तखमीना लगवा दें। क्या इमरान खान और उनकी अहलिया इसके लिए तैयार हैं? हमने शिबली फराज से इमरान खान के लिए एक और सवाल ये पूछा कि क्या अतातारड़ ने जो दावा किया है कि ये तोहफे तोशा खाना में जमा ही नहीं कराए गए और वज़ीर आज़म हाउस में रखे गए थे और वहीं पर इनकी मालियत का अंदाज़ा लगवाया गया था, क्या ये बात दुरुस्त है? हमने शिबली फराज से इमरान खान के लिए और बुशरा बीबी के लिए एक आखिरी सवाल ये पूछा कि अतातारड़ के दावे के मुताबिक इन सारे तहाइफ की कीमत का तयन ताजमहल प्लाजा रावलपिंडी की एक दुकान में कराया गया है और हाथ से लिखी हुई रसीदें जमा कराई गई हैं। क्या इमरान खान और उनकी अहलिया इस बात की तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं? हमारा प्लेटफॉर्म इमरान खान की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से जवाब देने के लिए शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा के लिए हाजिर है। वो किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये प्रोग्राम लाइव है, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में आकर जवाब दे सकते हैं, ब्रेक के बाद आकर हमारे प्रोग्राम में जवाब दे सकते हैं इन सवालात के, या फिर जो भी वो मौक़िफ़ अपना रखना चाहते हैं।